वन क्लास वेलकम टू चैनल नॉलेज ओरिएंटेड। आज हम लोग बायनॉमियल नोमेनक्लेचर देखेंगे। क्लास 11 की क्लास चल रही थी हमारी। तो बायनॉमियल नोमेनक्लेचर सबसे पहले बात आती है कि इसने डेवलप किया है। तो ये डेवलप किया था कैरोलस लिनानस ने 1751 में। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं, ये हमारा पॉइंट बनता है यहाँ पर कि कैरोलस लिनानस ने डेवलप किया था कितने 1751 में। और बायनॉमियल नोमेनक्लेचर है क्या? बायनॉमियल नोमेनक्लेचर है एक ऐसा सिस्टम जो कि हमें प्रोवाइड करता है नेम दो कंपोनेंट को यूज करते हुए। तो अगर हम इसको समझें तो ये होता क्या, आगे बढ़ते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम। ठीक है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि नेम प्रोवाइड करता है विद टू कंपोनेंट्स, यानी कि इसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से ये हमें आगे नाम बताता है। तो ये दो कंपोनेंट है, ये दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं मैं आपको भी बताऊंगा। ये जो नेमिंग किया जाता है ना, नेमिंग किसका नेमिंग करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नेमिंग करते हैं, तब जो ये हमारा दो कंपोनेंट का यूज होता है। तो ये पहला कंपोनेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं जेनेरिक नेम। ठीक है, इसे बोलते हैं जेनेरिक नेम। और दूसरे कंपोनेंट को बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक, क्या होता है स्पेसिफिक एपिथेट? तो ये क्या चीज होती है, इसको आगे बढ़ के देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें मैंगो की, तो मैंगो का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, ये एनाकार्डियाशिया फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, तो अगर मैग्नीफेरा इंडिका बात करते हैं तो मैग्नीफेरा जो स्टार्टिंग में लिखा है जिसमें एम कैपिटल, आपको स्टार्टिंग कैपिटल से शुरू करना है। ठीक है, ये मैं आगे बताऊंगा अभी। तो इसे हम लोग जीनस कहते हैं। ठीक है, यही जो जीनस है इसी को बोला जाता है जेनेरिक नेम। ठीक, इसे क्या कहते हैं हम लोग, जेनेरिक नेम। और ये जो इंडिका है, ये इंडिका ही होता है, कोई पर्टिकुलर स्पीशीज के बारे में बात करते हैं। जब हम किस स्पीशीज से वो मैंगो रिलेट कर रहे हैं तो वो इंडिका स्पीशीज का है। ठीक है, तो यही होता है आपका स्पेसिफिक एपिथेट, इसे ही कहते हैं। इस वाले पोर्शन को हम लोग जो इसमें लिखते हैं स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं। तो ये आप समझ पा रहे होंगे। और साथ साथ अगर हम ध्यान से देखें तो मैंगो की जो वैसे यहाँ पे तो इसका एक्सप्लेनेशन कोई ज़रूरत नहीं है, पर आप खाली याद कर लीजिए कि जो इसकी मैंगो की फैमिली होती है ना, ये एनाकार्डेशिया फैमिली से बिलोंग करता है ये। बस आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम देखेंगे तो आगे पता चलता है कि ये जो बायनॉमियल नोमेनक्लेचर के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसमें किस तरीके से आगे चीज़ों को उन्होंने बनाया है। मतलब कहाँ पे कैपिटल लेटर यूज करना, मतलब किस तरीके से उसका सिस्टम का पूरा सिस्टमैटिक वे में पॉइंट्स गिवन है। तो उसको जरा समझ लेते हैं आगे। तो इसमें हमें अब बात क्या करनी है, इसमें हमें बात करनी है यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। आप हेडिंग डालेंगे ये यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। क्या क्या वो रूल्स हैं जिनको फॉलो करके हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं, यानी कि नेमिंग करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की। अब इस ऑर्गेनिज्म में चाहे वो प्लांट है एनिमल हो, दोनों आता है। ठीक है, फ्लोरा फौना दोनों की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें ये है कि बायोलॉजिकल जो नेम होता है, जो बायोलॉजिकल नेम है आपका, वो हमेशा आप किस में लिखेंगे, जनरली आपका लैटिन में होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। सेकेंड वर्ड जो है, जो सेकेंड पॉइंट है, इसमें जो पहला वर्ड होता है, जैसे मैग्नीफेरा इंडिका मैग्नीफेरा था, वो आपका रिप्रेजेंट क्या करता है, जीनस रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसी तरीके से जो सेकेंड वर्ड होता है, तो सेकेंड वर्ड जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो जेनेरिक एपिथेट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आपको याद रखना है कि जो बोथ वर्ड्स हैं, यानी कि जीनस और जेनेरिक एपिथेट, ये आपके सेपरेट होने चाहिए। ठीक है, एक साथ आपको नहीं लिखना है इनको, ये दोनों के दोनों सेपरेट होने चाहिए और अंडरलाइंड होने चाहिए। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, अंडरलाइंड होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट में हम बात करेंगे कि जो फर्स्ट वर्ड है, जो आपका जीनस की बात करते हैं, जो फर्स्ट वर्ड है उसका जो स्टार्टिंग लेटर होगा ना, स्टार्टिंग लेटर आपका कैपिटल में होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैग्नीफेरा इंडिका में, मैग्नीफेरा में एम मैंने क्या किया था, कैपिटल लिखा था ना, वही कहानी है। उसके बाद इसका जो छठा पॉइंट है, सिक्स्थ पॉइंट में क्या बोलता है उसको देखते हैं। सिक्स्थ पॉइंट में ये बात करता है कि जब भी आप लास्ट जो है, लास्ट बोले या सेकेंड वर्ड बोले, ठीक है, लास्ट या सेकेंड वर्ड जो है वो हमेशा कैसे स्टार्ट होगा, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। ये आपको ध्यान देना है कि वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है।
अब एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल हम लोग मैग्नीफेरा इंडिका का ही लेते हैं। मैग्नीफेरा इंडिका, इस तरीके से आपको लिखना है। कैपिटल होना चाहिए एम, दोनों में अंडरलाइन होना चाहिए, अलग अलग, दोनों को जोड़ मत दीजिएगा। उसके बाद एक पॉइंट आपके इस बुक में लिखा हुआ है कि 3 तरीके से इसको एक और रिप्रेजेंट होता है। इस तरीके से मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है, और यहाँ पे LI, ये जो L है ना, ये इसमें कैपिटल है, लिन। ये जो लिन है ये वो ऑथर है जिसने आपके मैग्नीफेरा इंडिका को डिस्क्राइब बोल नहीं, जिसने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको खोजा है। तो खोजने वाले का नाम आना चाहिए, यानी कि उन्होंने डिस्क्राइब भी किया, खोजा भी, डिस्कवर भी किया, एक तरीके से देखा जाए तो लिन जो है ये ऑथर का नाम है। और ऑथर कौन है? यहाँ पे लिनाइनस की बात की जा रही है। तो मैग्नीफेरा क्या हो गया? जीनस हो गया पहला वाला वर्ड, इंडिका हो गया स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है, और ये वाला तो ऑथर हो गया। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का जो कंटेंट है आपके बुक में वो खत्म होता है। इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो आएगा क्लासिफिकेशन की। वीडियो अब रेगुलरली फटाफट अपलोड कर दूंगा मैं, जिनको ज़रूरत है वो देख के अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्लासिफिकेशन की बात करेंगे उसमें, ठीक। उसी में आगे आपके टेक्सोनॉमी सब चीज़ों के बारे में, टेक्सा, टेक्सोनॉमी, फैमिली, जीनस, ये सब कुछ आएगा एक्सप्लेन फॉर्म में, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।